इजराइल के बेगल शेवा में हुआ मिसाइल अटैक देखिए। इस हमले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये देखिए, लोग भाग रहे हैं, सायरन्स हो रही हैं। सुनिए। सीज फायर से कुछ मिनट पहले हुए इस हमले ने नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सबको चौंका दिया। इट्स वेरी डेंजरस नाउ, कह रहे हैं बहुत खतरनाक है और आप सुन सकते हैं। देखिए, लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में रहे हैं। शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहां पे खतरा हो सकता है। इजराइल का तेल अवीव, अशदोद, जियान नेसा और हाइफा जैसे शहरों का हाल पहले ही वायरल है। क्या ईरान अब इससे भी खतरनाक मिसाइलों से खुद को लैस करने जा रहा है? यह कयास इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री से मिलने के बाद पुतिन ने एक मिसाइल का नाम लिया है जिसका खौफ नेटो और अमेरिका में पहले से फैला हुआ है। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की सबसे बड़ी वजह पुतिन और उनकी ओरेशनिक मिसाइल को बताया जा रहा है। क्या सीज फायर के बाद भी युद्ध तेज हुआ तो ईरान रूस की ओरेशनिक मिसाइल से हमला करने को तैयार हो रहा है? पुतिन से भी ज्यादा अब ओरेशनिक मिसाइल का डंका बज रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के साथ पुतिन की मीटिंग ने ओरेशनिक वाला अलार्म बजा दिया। क्या ओरेशनिक का खौफ अब पश्चिम एशिया में सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत करने वाला है? Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях. А в состав военно-морского флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения. पुतिन ने तेल अवीव पर हुए ईरान के मिसाइल अटैक देखे हैं। पुतिन जानते हैं कि ईरान अब तक इस युद्ध में करीब 600 मिसाइल दाग चुका है। तेल अवीव, हाइफा और बेगल शेवा में हुए धमाकों को देखने के बाद आखिर पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल का जिक्र क्यों किया? पुतिन का सिग्नल सवाल उठा रहा है। क्या रूस अब ईरान को अपने ओरेशनिक मिसाइल देने वाला है? क्या ईरान की एरोस्पेस फोर्स अब पुतिन की ओरेशनिक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? यह मिसाइल जहां वार करती है उस जगह को 4000 डिग्री सेल्सियस से जला डालती है। यह मिसाइल परमाणु बम नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। यह पुतिन की 4000 डिग्री वाली भट्टी कही जाती है। सीज फायर टूटने का मतलब है कि ईरान और इजराइल का युद्ध तेज होगा और फिर सबसे खतरनाक हथियार एक दूसरे पर दागे जाएंगे। ओरेशनिक का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर कर चुके हैं और इसका वॉरहेड जहां गिरता है वहां कुछ नहीं बाकी रहता। ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है। पुतिन की यह मिसाइल 100% तबाही की गारंटी देती है। पुतिन ने दावा किया है कि अब ओरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जा रहा है। ईरान को भी यह बात बताई गई है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में सबसे आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और सीज फायर कराने का दावा कर रहे हैं, तब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ तेल अवीव, दूसरी तरफ तेहरान। दुनिया की दो राजधानी दहल रही हैं। एक तरफ ईरान के हमले और दूसरी तरफ इजराइल के अटैक। My name is Maral. I am a citizen of Tehran and I am in North Tehran in Tahrir Square. As you can see, this city is still not back to its normal operations. There are black flags everywhere to show solidarity with
martyrs, and to my left, this is one of the buildings that was shot about a week ago. Supposedly it was a hub for Iranian high-ranking authority figures, and to my left again, this building was a government public lot. इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल गिरने वाली है, इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम अब एक बड़े शून्य में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों से इजराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल का दावा है कि ईरान अब 4 तरह की मिसाइल फायर कर रहा है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइलें भी शामिल हैं। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इजराइल पर हुए ताजा हमलों में इन्हीं मिसाइलों ने तबाही मचाई है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशेबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर अटैक तेज हो चुके हैं। בית חנה, בית עובד, לא נראה לי את זה.